Yeah, great guys, it's me Imran Coker reporting day 4 of the water fasting. It's been 84 hours that I haven't eaten anything. 84 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी लेवल अभी तक भी हाई है। कोई ऐसी फ़िज़िकल चेंज मेरी बॉडी में नहीं आई कि मैं आपको रिपोर्ट कर सकूं। मेरी ना तबीयत ख़राब हुई है, ना मैं कोलैप्स हुआ कहीं पे, ना लगता ये था कि जैसे खाना नहीं खाएंगे तो बंदे को मौत वाक़ई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल वेल एंड आई एम डूइंग रियली वेल। मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो था दिस मॉर्निंग, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिकवर हो गया। अभी मैं गाड़ी धो के आया हूँ, नमाज़ें सारी पढ़ी हैं मैंने जाके। हाँ, सिर्फ जो चीज़ तंग करती है वो ये है कि वो जो सोशल लाइफ है वो पूरी तरह डिसरप्टेड है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कहीं पर जा नहीं। मतलब फ्राइडे को मेरी एक पार्टी थी जो मैंने मिस की है। थर्सडे को मेरी एक और दावत थी, एक दोस्त के साथ कैचअप था जिसको मैंने स्किप किया है। और एक दूसरा दोस्त था जो काफ़ी कोशिश कर रहे थे मेरे घर आने की, लेकिन जब उनको कुछ सर्व नहीं कर सकता, जब उनको कुछ खिला नहीं सकता, उनके साथ चाय तक भी नहीं पी सकता, तो मैंने उनसे माजरत कर ली। और विच इज़ एक्सट्रीमली silly to do, but unfortunately this has to be done this way. So basically आपको जो मेन जो आपका लॉस है वो क्रेविंग का या भूख का नहीं है, क्योंकि भूख तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, भूख तो अभी लग भी नहीं रही। क्रेविंग है, कभी कभी आपका ख्याल आता है कि कुछ खाना चाहिए। कॉफ़ी शॉप से करीब से गुजरते हुए आपका दिल करता है कि आप कुछ खाएं। कॉफ़ी शॉप से गुजरते हुए आपका दिल करता है, वो कॉफ़ी की स्मेल, मेरी स्टैंडर्ड कैपुचिनो 1.5 शुगर, इट्स जस्ट अमेजिंग। वो उसको मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जब वाइफ़ी चाय बना रही होती है तो मैं चाय मिस करता हूँ। घर में जब खाना पकता तो उसकी फ्रेगनेंस और स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन ओवरऑल क्रेविंग उस वजह से है, भूख नहीं है, क्रेविंग है। ये सारा कुछ दरकिनार सोशल लाइफ ख़त्म होने का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म करके बैठा हूँ। ठीक है, अच्छी बात यह है कि I'm on a break and I'm not going to work every day, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वाटर फास्टिंग करके किसी के बाप के सर एहसान कर रहा हूँ और घर में सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ दिन पूरे होने का। मेरी एक्टिविटीज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, मैं उतना ही फ़िज़िकली एक्टिव हूँ जितना आम दिनों के अंदर एक्टिव होता हूँ। और एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट इट्स बिन 84 आवर्स, 84 घंटे हो गए कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, एक निवाला, एक टुकड़ा, इवन कि मैंने टूथपेस्ट तक भी स्वॉलो नहीं की। आज भी तकरीबन मैंने 3-3.5 लीटर पानी पिया होगा, और जो मुझे कीपिंग मी अलाइव एंड कीपिंग मी वेल। और मेरा ख्याल है कि दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं अपनी कीटोजेनिक थेरेप्यूटिक कीटोजेनिक स्टेट के अंदर किक इन कर चुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा कीटोजेनिक कीटोन्स लेवल 5.8 था दिस मॉर्निंग, विच इज़ प्रीमियम लेवल ऑफ कीटोन्स, कीटोजेनिक का प्रीमियम लेवल है वो। इसी तरह मेरा वेट तकरीबन 1.5 किलो लूज़ हुआ है पिछले 4 दिन के अंदर, जो कि मेनली मेरी बॉडी के फ्लूइड्स और मिनरल लॉस है, लेकिन वापस ले भी रहा हूँ। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरीके से मेरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो प्रिटी गुड हैं। इसी तरह मेरी जो मिनरल्स हैं वो भी प्रिटी गुड हैं। मैं डिहाइड्रेटेड नहीं हूँ, हाइड्रेटेड मैं अपने आप को रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आई एम डूइंग रियली वेल इन डे 4। एक्चुअली डे 4 इट्स ऑलरेडी बिन 4 day complete. आगे से now moving forward and see how I'm going. मेरा blood sugar level this morning was 4.2 और मेरी जो ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन लेवल होते हैं वो भी प्रीटी नॉर्मल थे, और मेरी रेड सेल्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप आई मीन फुल यूरिन और ब्लड काउंट तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो एसेंशियल्स हो सकती हैं वो डेफिनेटली गुड है। मेरा कीटोन ब्लड इंडेक्स, ब्लड कीटोन इंडेक्स जो भी इसको कहते हैं, वो भी तकरीबन 0.86 के ऊपर था दिस मॉर्निंग को, विच इज़ रियली ऑसम। इसका मतलब है मैं एक्सट्रीमली ग्रेट थेरेप्यूटिक कीटोजेनिक स्टेट के अंदर हूँ, जहाँ पे बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। रिकवर वो इस वजह से भी करती है कि जब आपकी बॉडी को
एनर्जी जो है वो खाना या फूड डाइजेस्ट करने में सर्फ नहीं हो रही, तो वो हीलिंग करती है जिस्म की, डेड सेल्स को रिपेयर करने की कोशिश करती है या उनको ज़ाया करती है, अपने डेड टिश्यूज़ को रिपेयर या ज़ाया करने की कोशिश करती है और कर देती है। इसी तरह आपके फैटी डिपॉजिट जो होते हैं उनको उनकी टेक केयर करती है। इसी तरह क्योंकि मेरे इम्यून सिस्टम को ब्रेक मिला हुआ है और वो इम्यून सिस्टम जो है वो रिवाइटलाइज हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। इसी तरह मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो रिस्टोर हो रहा है। तो आई एम होपिंग टू गेट वेरी गुड आउटकम आउट ऑफ दिस। ब्लड के अंदर क्लीनलीनेस जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हुआ है और आई एम होपिंग कि जितना ब्लड साफ़ होगा इससे वो मेरे दिमाग को क्लीन ऑक्सीजन पहुंचेगी और जितनी ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा उतनी मतलब मेरी एक्टिविटीज़ के अंदर शार्पनेस आएगी और मेरी बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी चेंजेस फील की जाएंगी, महसूस की जाएंगी। सो दैट वाज डे 4। डे 4 हैज़ बीन अनदर अमेजिंग डे। ये जो सारा ब्रीफ है ये मैं आपको डे 7 में करके दिखाऊंगा। डे 7 के लिए मेरा चैलेंज है अपनी उस टी शर्ट के अंदर फिट होना जिसके अंदर से मेरा स्टमक बाहर निकला हुआ था। मैं उस टी शर्ट के अंदर फिट होने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास 3 दिन मज़ीद पड़े हैं। आई होप कि अगले 3 दिन भी अच्छे गुजरते हैं। अगर मेरा इसी तरह वक्त अच्छा गुजर रहा है और आई गॉट ऑल द गुड थिंग्स टू रिपोर्ट बैक टू यू, देन आई विल प्रॉब्ली एनकरेज यू टू डू द सेम। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूँ डू इट ऑब्वियसली विद द मेडिकल एडवाइस फ्रॉम योर मेडिकल प्रोफेशनल। लेकिन मैं करके तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये ठीक रहा तो आपके लिए भी ठीक हो सकता है, क्योंकि आई एम जस्ट वेरी एवरेज पर्सन लाइक योर सेल्फ। मेरी एक्टिविटी भी सेम है जैसे आपकी होनी चाहिए और मेरी हेल्थ और मेंटल कंडीशन भी मेरा ख्याल है सेम होनी चाहिए। मेरी खुराक भी अमूमन आम दिनों में बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपकी है। तो इन अदर वर्ड्स आई एम डूइंग रियली ग्रेट एंड आई होप कि ये वीडियो देख के आप भी इस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करके दूसरों को एनकरेज करेंगे कि वो भी आप अपनी खुराक का ख्याल रखें और अपनी हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग का ख्याल रखते हुए पूरी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस फैलाने का ज़रिया साबित होंगे। और हाँ, एक और आखिरी बात, सारे दिन में इंतहाई मुश्किल मरहला नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी जाना होता है। मस्जिद नमाज़ पढ़ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादत की बात है, लेकिन मुझे गुज़रना होता है HIYC से गुज़रना। वहाँ पे होता है पिज़्ज़ा, वहाँ पे होता है श्निट्ज़ल, वहाँ पे होती है पामाजाना, वहाँ पे होती है पास्ता, तरह तरह की फ्रेगनेंसेस और स्मेल्स आ रही होती हैं। अब दिल करता है कि मैं अभी इनकी डिस्प्ले विंडो तोड़ के तो वहाँ से खा जाऊँ, लेकिन चलें, this is part of the sacrifices that we're making just for a better, bigger goal. Let's see how do I go next few days. और मेरे आज के दिन की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ भी सुनते चलिए। Guys, I'm so super excited to share my new t-shirt with you. मैंने 2 दिन पहले newphysique.com से ऑर्डर की थी और आज मेरे घर पे डिलीवर भी कर दी गई है। सो ब्लडी एफिशिएंट। ऑस्ट्रेलियन ब्रांड होने का ये फ़ायदा तो है, दे आर लोकल एंड दे आर रियली एफिशिएंट। शर्ट की फिटिंग चेक करें, इट्स रियली इनक्रेडिबल। पहनते हुए ना सिर्फ मुझे टी शर्ट का मजा आ रहा है बल्कि अपने आप पे खुशी महसूस हो रही है कि डे 4 दैट मैं इस स्टेट पे हूँ कि मेरा स्टमक फ्लैट हो गया है और मैंने मेरा ख्याल है डेफिनेटली कुछ केजी वेट भी लूज किया ही होगा। मैंने अभी वेट किया तो नहीं है, लेकिन आई वाज सो एक्साइटेड टू शेयर माय एक्साइटमेंट विद यू।